जब हम किसी भी बात को करते हैं तो हम दो तरह से करते हैं। जब हम कोई भी बात कर रहे होते हैं या कोई भी बात कहते हैं तो दो तरह से करते हैं। बात किस किस के बीच में चलती है? बात तीन लोगों के बीच में चलती है। एक होता है जिसके बीच बात हो रही है, स्पीकर होता है। सेकंड कौन होता है? लिसनर होता है, जिससे कि स्पीकर बात कर रहा है। थर्ड कौन होता है? जिससे कि स्पीकर के द्वारा कही गई लिसनर ने जो बात स्पीकर की सुनी और वो किसी और से कही, वो कौन होता है? थर्ड पर्सन होता है, कोई भी हो सकता है। तो देखिए, जब बात चली मेरे बीच चली, मेरे फ्रेंड के बीच चली। मेरे फ्रेंड ने मुझसे कहा, मैं सेकंड पर्सन हूँ, मेरा फ्रेंड फर्स्ट पर्सन है। मैंने अपने फ्रेंड की कही हुई बातों को सुना और वो मैंने कहीं और जाकर कहा। तो वो जो बात मैं जाकर कहूँगी वो दो तरह से कहूँगी। वो बात को मैं दो तरह से कहूँगी। किस तरह से? कि मेरे फ्रेंड ने, दो तरह से मैं उस बात को कह सकती हूँ कि मेरे फ्रेंड ने मुझसे कहा कि मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ पर मैंने जो बात कही दो तरह से कही। एक कही डायरेक्ट तरह से। ये क्या हो गया? डायरेक्ट हो गया। जब मैंने कहा कि मेरे फ्रेंड ने मुझसे कहा कि मैं बहुत खुश हूँ, मैंने इसको एक तरह से कहा। फिर इसको ही मैंने दूसरी तरह से भी कहा कि मेरे फ्रेंड ने मुझसे कहा कि वो बहुत खुश है। जब मेरे फ्रेंड ने मुझसे कहा और मैंने ये शब्द आप डायरेक्ट तरह से कहे तो ये क्या हुए? एग्जैक्ट वर्ड्स हुए हैं मेरे फ्रेंड के द्वारा कहे गए, जो कि मैंने किसी और को जाकर बताएं। एग्जैक्ट वर्ड जो मेरे फ्रेंड ने मुझसे कहे उसको मैंने एज इट बता दिया। तो वो क्या हुए? डायरेक्ट स्पीच। जो मेरे फ्रेंड ने मुझसे कहा वो मैंने डायरेक्ट उसी तरह से, उनमें कोई चेंज नहीं किया, एज इट उनको बता दिया। अब इस बात को मैं दूसरी तरह से भी कह सकती हूँ कि मेरे फ्रेंड ने मुझसे कहा कि वह बहुत खुश है। तो इसमें मैंने क्या किया? इसमें मैंने सम वर्ड्स चेंजेस किए। इनमें अपने वर्ड्स को यूज़ किया, मीन्स उस बात को मैंने घुमाकर कहा। तो ये क्या होगी? हमारी इनडायरेक्ट स्पीच। एक बात मैंने डायरेक्ट तरह से कही और दूसरी बात मैंने इनडायरेक्ट तरह से कही। तो ये क्या हो गया? एक डायरेक्ट हो गई स्पीच और एक इनडायरेक्ट स्पीच। व्हेन वी रिपोर्ट समथिंग यूजिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, जब हम बात करते हुए एग्जैक्ट वर्ड्स का यूज़ करते हैं, स्पीकर के द्वारा कहे गए वही वर्ड्स हम उन्हीं शब्दों का यूज़ करते हैं, उन्हीं शब्दों को वो कहते हैं, तो वो क्या होती है? डायरेक्ट स्पीच होती है। और जब हम उसमें व्हेन वी रिपोर्ट समथिंग इन आवर ओन वर्ड्स, जब हम उसमें अपने कुछ शब्द जोड़ देते हैं तो वो क्या होती है? हमारी इनडायरेक्ट स्पीच। उसको हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच। इसको हम एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे डायरेक्ट स्पीच है ये, द बॉय सेड आई एम हैप्पी विथ माई रिजल्ट। इसमें लड़का क्या है? ये लड़का है। ये क्या है? हमारी रिपोर्टिंग स्पीच। इसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। इसको क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। ये रिपोर्टिंग स्पीच होती है, ये रिपोर्टेड स्पीच होती है। अब बॉय क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है। अब इस सब्जेक्ट ने क्या कहा? आई एम हैप्पी विद माई रिजल्ट। अब मुझे ये शब्द किसी और को बताने हैं कि बॉय ने क्या कहा। मैंने जाकर कहा, बॉय ने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ, आई एम हैप्पी विद माई रिजल्ट। मैं अपने रिजल्ट से बहुत खुश हूँ, मैं अपने रिजल्ट से खुश हूँ, लड़के ने कहा। अब ये क्या हो गई? मेरी डायरेक्ट स्पीच हो गई। जैसे बॉय ने कहा उन्हीं वर्ड्स को मैंने एज इट कह दिया। अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है मुझे। इनडायरेक्ट स्पीच में भी सेम प्रोसेस होती है। ये क्या होती है? आपकी रिपोर्टिंग स्पीच होती है और ये रिपोर्टेड स्पीच होती है। रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट होगा वो बॉय है। तो ये बॉय, अब हम इसमें चेंजेस करेंगे। चेंजेस क्या क्या करेंगे? देखिए, अब इसमें हम अपने वर्ड्स को ऐड करेंगे। अब यहाँ पे बॉय ने कहा एज इट, मैंने, क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमास में होंगे। जब भी हम डायरेक्ट स्पीच का यूज़ करेंगे तो कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ करेंगे, और जब हम इनडायरेक्ट स्पीच का यूज़ करेंगे तो उसमें हम कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटा देंगे। द बॉय सेड, बॉय क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच का
सब्जेक्ट है और सेट क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब है। तो हमने बॉय ने कहा दैट ही वॉज हैप्पी विथ हिज रिजल्ट। अब हमने ही को चेंज किया, टेंस को चेंज किया, क्योंकि हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब थी वो क्या थी, पास्ट टेंस में थी। टेंस को चेंज किया और इसके अदर चेंजेस किए। अगर अदर चेंजेस हैं तो करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। तो इसमें हमने चेंजेस कर दिया। अब इसमें घुमा फिरा कर हमने क्या कहा, द बॉय ने कहा कि वो अपने रिजल्ट से हैप्पी है, खुश है। पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस इन डायरेक्ट नरेशन। इन द डायरेक्ट नरेशन में जो डायरेक्ट नरेशन होती है उसमें एक सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। डायरेक्ट नरेशन में एक सेंटेंस की 2 पार्ट होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी इसे रिपोर्टिंग स्पीच भी कहते हैं, हम रिपोर्टिंग स्पीच भी कह देते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है रिपोर्टिंग स्पीच में भी। और रिपोर्टेड स्पीच में भी सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होता है, वो क्या होता है, हमारी रिपोर्टिंग स्पीच होती है। और जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है, जितना पोर्शन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है वो क्या होता है, हमारा रिपोर्टेड स्पीच होती है। गेट इट। रिपोर्टेड स्पीच से रिपोर्टिंग स्पीच बनाते हुए, मतलब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाते हुए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है। अब हम उन रूल्स को देखेंगे। फर्स्ट रूल क्या होता है हमारा, फर्स्ट रूल होता है इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन द प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टिंग स्पीच की हमारी रिपोर्टिंग वर्ब सेज टू, सेड और जो भी होगा, सेड टू, सेज, ये सब जो होंगी हमारी, ये क्या होंगी, रिपोर्टिंग वर्ब होंगी। अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारी रिपोर्टिंग स्पीच की रिपोर्टिंग वर्ब जो होगी, अगर ये प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, तो हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच होगी, रिपोर्टेड स्पीच क्या होगी हमारी, जो इन्वर्टेड कॉमास में होगी, उसके टेंस में कोई चेंजेस नहीं होगा। चाहे वो टेंस पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, चाहे प्रेजेंट हो, उसके टेंस में कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि अदर चेंजेस नहीं होंगे, अदर सारे चेंजेस होंगे जो चेंजेस होने हैं, लेकिन उसके टेंस में हम चेंज नहीं करेंगे। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब सेकेंड रूल पर आ जाते हैं। सेकेंड रूल क्या है, प्रोनाउन ऑफ द सेकेंड पर्सन in the RS reporting speech are changed into the person of the object of the RV reporting verb, the noun or pronoun after the RV as। इसको हम समझ लेते हैं कि कैसे इसको चेंज करते हैं जी। प्रोनाउंस में चेंजेस कैसे होता है। हमारी रिपोर्टिंग स्पीच हो गई, एक रिपोर्टेड वर्ब हो गया हमारा, और ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया हमारा, रिपोर्टिंग स्पीच हो गई, और ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच हो गई। रिपोर्टेड स्पीच हमारी इन्वर्टेड कॉमास में होगी और इन्वर्टेड कॉमास के बाहर जो होगी रिपोर्टिंग स्पीच होगी। अब इसमें हम चेंज करते हैं, क्योंकि इसमें भी सब्जेक्ट है और इसमें भी सब्जेक्ट है, इसमें भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, नहीं भी हो सकता। अब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होगा, रिपोर्टेड स्पीच का जो हमारा सब्जेक्ट होगा, उसमें चेंज करेंगे हम सन के फॉर्मूले से। सन का फॉर्मूला होता है, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, मान लीजिए यहाँ पे यू ना होकर आई है, तो ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो सेकंड पर्सन है, तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। आई थिंक यू आर गेटिंग इट। एक बार और सुनिए, जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होगी, रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट होगा, जैसे कि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट यू है, तो यू में मैंने बताया अगर हमारा सेकंड पर्सन, यू क्या है, हमारा सेकंड पर्सन है, तो हम इसको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, मी। अगर यहाँ पर यू ना होकर आई होता तो हम इसे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते। सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू। तो यहाँ पर हमने क्या चेंज किया, हमने इसको अपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया है। यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया है। ऑब्जेक्ट हमारा आई है, और जब हम इसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा आई हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पर इसको
चेंज करते हुए, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट करते हुए हमने इस यहाँ पर सब्जेक्ट आई यूज़ किया है। अगर यहाँ पर यू होता तो यू यूज़ करते, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट हमारा सेकंड पर्सन है, वो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है, फर्स्ट पर्सन हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अगर यहाँ पर हमारा थर्ड पर्सन होता, मान लीजिए ही होता, शी होता या किसी का नेम होता, तो वहाँ पर हम कोई भी चेंज नहीं करते, अपने प्रोनाउन में कोई चेंज नहीं करते। आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट रूल ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, रिपोर्टिंग वर्ब जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, द फाइनाइट वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, जो रिपोर्टेड स्पीच के जो वर्ब्स होंगे वो अकॉर्डिंग टू द गिवन टेबल, जो नीचे टेबल दी गई है उसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे। अब टेबल देख लेते हैं, क्या टेबल दी गई है। टेबल के अकॉर्डिंग हम सारे चेंजेस करेंगे। प्रेजेंट टेंस किस में चेंज होगा? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस हमारा किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनेट टेंस में चेंज हो जाएगा। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमारा चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारा चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनेट टेंस हमारा पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हमारा चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज नहीं होते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई चेंज नहीं होता है। फ्यूचर टेंस जो चेंज होगा वो फ्यूचर इन द पास्ट हो जाएगा। जो फ्यूचर की, जैसे कि हम शेल की पास्ट फॉर्म क्या होती है? शुड होती है। विल की पास्ट फॉर्म क्या होती है? वुड होती है। इसी अकॉर्डिंग हमारा फ्यूचर टेंस चेंज हो जाएगा पास्ट के अकॉर्डिंग। और जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, कंडीशनल टेंसेस जो सेंटेंसेस होंगे वो पास्ट कंडीशनल सेंटेंसेस में चेंज हो जाएंगे। अब अदर चेंजेस देख लेते हैं। करिस्पॉन्डिंग पास्ट फॉर्म ऑफ द ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब ऑक्सिलरी वर्ब्स को कैसे हम पास्ट में चेंज करते हैं? इज और एम हो जाता है हमारा वॉज में चेंज। विल हो जाता है हमारा वुड। कैन का कुड कर देते हैं। डू डस का डिड कर देते हैं। हैज़ हैव का हैड कर देते हैं। आर वर्ब है हमारी, तो आर का क्या कर देंगे? वर कर देंगे। शैल का शुड या वुड हो जाएगा। मे का माइट हो जाएगा। डिड का हैड डन हो जाएगा। और हैड का हो जाएगा हैड टू। और वॉज वर का हो जाएगा हैड बीन। शुड का हो जाएगा शुड या वुड। हैज़ हैव हैड का हो जाएगा हैड। मस्ट का हो जाएगा मस्ट। ओट का हो जाएगा ओट टू का रहेगा ओट टू का ओट टू ही रहेगा। आई थिंक यू गेट